नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। और बीए सेकेंड ईयर में एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट छूट रहा था, जिस पर आज हम बात करेंगे सोशोलॉजी का ना, समाजशास्त्र का। तो जिन दोस्तों को भी समाजशास्त्र है मेजर में या माइनर में, मेजर में चूंकि होगा तो दो पार्ट होंगे, आपके सभी अच्छे से जानते हैं। तो सामाजिक विकास और परिवर्तन वाला एक पार्ट जिस पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और आज उसका जो सेकंड पार्ट है सामाजिक शोध की मूलभूत अवधारणाएं, है ना। तो ये मेजर वाले बच्चों के सिलेबस में अधिकतम होता है। तो जिन दोस्तों ने भी समाजशास्त्र मेजर लिया हुआ है सेकेंड ईयर के अंतर्गत, अब उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक पेपर पर मैं पहले आप लोगों को टॉप कैटेगरी वाले आईएमपी क्वेश्चन दे चुका था। अब सेकंड पार्ट पर भी मैं आज आपको वही 15 टॉप क्वेश्चन मैं आपको आज देने वाला हूँ। तो जिन इनकी तैयारी भी अगर आप कर लेते हो, तो एग्ज़ाम की समस्त दुविधाओं से आप मुक्त हो जाते हो, है ना? तो एग्ज़ाम में जितनी भी दुविधाएँ हैं कि सर पढ़ा नहीं है, क्या होगा? क्वेश्चन कैसे आएँगे? आएगा या नहीं आएगा? जो पढ़ा है वो आएगा या कुछ और ना पूछ लिया जाए, फेल होंगे, पास होंगे। बहुत सारी समस्याएँ, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में रहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप ये 15 प्रश्न जो आज मैं देने जा रहा हूँ आप लोगों को, अगर ये प्रश्न आप पूरी ईमानदारी से कवर कर लेते हैं, तो आपके सारी दुविधाएँ, ये सारे क्वेश्चन आपके मस्तिष्क से समाप्त हो जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉप कैटेगरी वाले क्वेश्चन हैं, उनका डिस्कशन। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मैं सब्जेक्ट का नाम फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वैसे तो लिखा हुआ है सामाजिक शोध की मूलभूत अवधारणा। ठीक है ना? पहला प्रश्न है, भारत में सामाजिक शोध के उद्भव एवं विकास की विवेचना कीजिए। एकदम सिंपल सा प्रश्न है, कोई इसमें ऐसा उलझन वाले शब्द नहीं है जो आपको समझ ना आए। तो सामाजिक शोध के उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, सिंपल वे में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 है, वैज्ञानिक विधि क्या है? इसकी परिभाषा दें। अब यहाँ पर अलग-अलग टर्म आप लोगों से पूछे जाने के कारण इसकी जो भाषा है थोड़ी-सी अलग हो गई। जैसे वैज्ञानिक विधि क्या है? ये आपसे पूछ लिया गया है। उसके बाद इसकी परिभाषा देने को भी कहा गया है। साथ में कहा गया है कि इसकी विशेषताओं का भी वर्णन कीजिए, और अलग-अलग चरण चरण भी बताइए, इसकी अलग-अलग जो स्टेप होती है वो क्या है? और साथ में इसका महत्व भी बताइए। तो कुल मिलाकर आपसे यहाँ पर इस प्रश्न में 5 मुख्य टर्म पूछ ली गई है। यानी वैज्ञानिक विधि का मतलब, वैज्ञानिक विधि की परिभाषा, विशेषताएँ, अलग-अलग स्टेप यानी चरण और महत्व। क्लियर है? अगला प्रश्न लेते हैं, सामाजिक अनुसंधान किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएँ बताइए। तो अब यहाँ पर सामाजिक अनुसंधान, जो सोशल रिसर्च होती है, वो क्या होती है, विशेषताओं के साथ बताना है। सामाजिक शोध का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। प्रश्न एक जैसा है, मतलब सेम ही है, कोई अलग नहीं है, अलग प्रकार से उसे लिखा गया है। ठीक है ना? अगला प्रश्न है, सामाजिक सर्वेक्षण क्या है? इसके उद्देश्य, विधि के गुण और दोष स्पष्ट कीजिए। अथवा में यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या है? सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएँ बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सामाजिक सर्वेक्षण जो आपका मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन टर्म है, इसको आप 360 डिग्री के साथ कवर कर लेते हो। 360 डिग्री यानी इसके अर्थ, विशेषताएँ, महत्व, गुण, दोष, वो सारी चीज़ें। यानी पूरा कॉन्सेप्ट ही अगर आप क्लियर कर लेते हो, तो आपका ये जो क्वेश्चन है, चाहे कहीं से भी घुमाकर कुछ भी पूछे आपसे, आप 100% उसको सही तरीके से करके आओगे, है ना? तो जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको आज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 5 है, उपकल्पना। क्या है मेन कॉन्सेप्ट आपका? उपकल्पना। क्या है? इसकी विशेषताएँ क्या है? और सामाजिक अनुसंधान में इन उपकल्पनाओं का महत्व क्या है और इनकी सीमाएँ क्या हैं? बात समझ आई? तो ये उपकल्पनाएँ क्या होती है, इनकी विशेषताएँ भी बताइए और सामाजिक अनुसंधान में इसकी आवश्यकता बताइए। दैट्स ऑल। और उपकल्पना के स्रोत भी बताना है आपको। ठीक है? तो ये 5 प्रश्न मैं साइड में हो रहा हूँ, जिनको भी जो भी नोट डाउन करते हैं ना, वो वीडियो को रोक करके और नोट डाउन कर लीजिए या फिर पेज का स्क्रीनशॉट ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समंक से आप क्या समझते हैं? समंक के प्रकार एवं स्रोतों का उल्लेख कीजिए। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये प्रश्न आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे, कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। ऐसी मार्केट में कोई बुक नहीं आती है जो आपको टॉप 50 माफ कीजिएगा, टॉप 15 या टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन कोई दे दे और 100% एग्जाम की टेंशन वहां से खत्म हो जाए। छापते हर कोई है, आईएमपी क्वेश्चन देता हर कोई है, पर उसकी ज़िम्मेदारी कोई नहीं लेता। लेकिन मैं हर साल इस मॉडल पेपर की ज़िम्मेदारी के साथ आपके सामने ये मॉडल पेपर लेकर आता हूँ कि अगर आप पूरी ईमानदारी से मेरे द्वारा बताए प्रश्नों को अच्छे से कवर कर लेते हैं घर पे, एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न आप छोड़कर नहीं आओगे। ये दावे से बोलता हूँ मैं।
इसलिए एक भी प्रश्न को इग्नोर मत कीजिए। अगर 4-5 दिन भी आपके एग्ज़ाम में बचे हुए हैं ना, तो आप 2 दिन में इस पूरे मॉडल पेपर के सारे आंसरों को बहुत अच्छे से कर ले जाओगे कवर। चलिए, तो अब नया कॉन्सेप्ट है आपका समंक। समंक क्या होता है? समंक के प्रकार और स्रोत बताइए। ठीक है, समंक के प्रकार, कितने प्रकार के समंक होते हैं और ये समंक आते कहाँ से हैं? इनका जो कॉन्सेप्ट, जो डेटा होता है, वो आता कहाँ से? तो उसका स्रोत बताना है। वही अगला मतलब यानी इसी के अधवा में है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक सामग्री में अंतर, अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक और द्वितीयक सामग्री में कौन सी सामग्री? तो यही समंकों की सामग्री। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है निदर्शन की परिभाषा दीजिए। एक अच्छे निदर्शन की विशेषताएं बताइए। अथवा में है निदर्शन पद्धति की परिभाषा देते हुए गुण, दोष और सीमाओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आपको निदर्शन के बारे में ऑल अबाउट निदर्शन बताना है। यानी निदर्शन का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा देनी है, अच्छे निदर्शन की विशेषताएं क्या हो सकती है, इसके गुण दोष क्या हो सकते हैं। वहीं प्रश्न नंबर 8 है प्रश्नावली की परिभाषा। यानी प्रश्नावली का अर्थ, परिभाषा, प्रश्नावली की लाभ और सीमाएं। लाभ और सीमाएं यही होती है आपके गुण और दोष। ये अलग-अलग नहीं है। याद रखिएगा। तो प्रश्नावली का अर्थ बता दीजिए, उसकी 1-2 परिभाषा अच्छे से विद्वानों के द्वारा दी गई हो, उनको याद कर लीजिएगा और साथ में इनके गुण दोष देख लीजिए। प्रश्न आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह कवर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है सामाजिक अनुसंधान में अवलोकन पद्धति के लाभ एवं हानि का विवेचन कीजिए तथा सहभागी अवलोकन तथा असहभागी अवलोकन में भिन्नता बताइए। तो अब यहाँ पर देखिए सामाजिक अनुसंधान में अवलोकन पद्धति की लाभ और हानि, अवलोकन पद्धति की। तो इस प्रकार के प्रश्नों में जब इस प्रकार के प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए जाए कि भई इनकी लाभ-हानि बताएँ, है ना? तो उस केस में क्या होता है, पहले आपको अवलोकन पद्धति को थोड़ा-सा कुछ शब्दों के साथ में समझाना है, एक्सप्लेन करना होगा कि सामाजिक सबसे पहले अवलोकन पद्धति होती क्या है? उसके बाद में सामाजिक अनुसंधान में अवलोकन पद्धति किस प्रकार से कार्य करती है? वो जब कार्य करती है, ये समझ जाएगा सामने वाला, तभी तो उसके लाभ और हानि को समझ पाएगा ना, कि इसका ये लाभ है और इसकी ये हानि है। और साथ ही आपको बताना है कि सहभागी अवलोकन तथा असहभागी अवलोकन दोनों को एक्सप्लेन कीजिए, है ना? एक तराजू में रखकर यानी कि टेबल में रख करके उसके डिफरेंस करना, उसका अंतर निकालना है। प्रश्न नंबर 10 है साक्षात्कार, इंटरव्यू, है ना? क्या होता है साक्षात्कार और सामाजिक अनुसंधान में साक्षात्कार प्रणाली के क्या लाभ है और क्या हानि है, ये बताना है। साइड में क्यों हुआ आपको पता है, स्क्रीनशॉट लेना है आपको या फिर वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लीजिए प्रश्नों को, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 लेंगे, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति क्या होती है? वैयक्तिक अध्ययन पद्धति और सामाजिक अनुसंधान में इसका क्या महत्व होता है, इसके प्रमुख गुण दोष बताना है। ठीक है, तो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का अर्थ, इसका महत्व और गुण और दोष, 3 कॉन्सेप्ट आपसे यहाँ पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 12 है सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता का क्या महत्व है और इसे प्राप्त करने में कौन-कौन सी समस्याएँ आती है? वहीं प्रश्न नंबर 13 है सारण्यन की परिभाषा देते हुए उसके उद्देश्य। तो सारण्यन का अर्थ, परिभाषा और उद्देश्य और उपयोगिता। कितने कॉन्सेप्ट हैं आपसे यहाँ पूछे गए हैं? मैं मार्क कर रहा हूँ। देखिए, सारण्यन की परिभाषा आपसे पूछी गई है, सारण्यन का उद्देश्य आपसे पूछा गया है, सारण्यन का अर्थ आपसे पूछा गया है और सारण्यन की उपयोगिता आपसे पूछी। 4 कॉन्सेप्ट पर आपको यहाँ चर्चा करनी है। प्रश्न नंबर 14 है सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी का महत्व। क्या है? सांख्यिकी का महत्व और सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी के उपयोग एवं सांख्यिकी की सीमाएँ बताइए। तो महत्व, उपयोग और सीमाएँ, सांख्यिकी की 3 कॉन्सेप्ट आप लोगों से यहाँ पूछा गया है। महत्व पूछे गए, उपयोग और सीमाएँ आपसे पूछी गई है। किसकी? सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी। ठीक है? स्टैटिस्टिक्स, है ना? प्रश्न नंबर आखिरी का यानी 15वां नंबर है बहुलक या बहुइष्ट, भूयिष्ठक किसे कहते हैं? बहुलक या भूयिष्ठिक किसे कहते हैं और बहुलक की विशेषताएँ लिखना है, इसको निकालने की विधियाँ भी आपको बताना है। तो कुल मिलाकर आपके 15 प्रश्न आपके सामने है डिस्प्ले। ये 15 प्रश्न, इनका उत्तर आप कहीं से भी लाइए, ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको प्रश्न का आंसर लाना है। आपकी बुक से निकालिए, रिसर्च कीजिए, गूगल कीजिए, जहाँ से भी आप इन प्रश्नों का उत्तर ला सकते हो, इन प्रश्नों के उत्तर निकाल कर के अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पा रहे हो, तो वीडियो के एंड तक रुकना, मैं आपको बताऊँगा इनके आंसर कहाँ और कैसे मिलेंगे। हर प्रश्न का सेपरेट आंसर और बेहतर तरीके से, जितने टर्म की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, हर टर्म आपको उस आंसर में देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी बात करेंगे 10 और टर्म पर। 15 प्रश्न तो आपने दीर्घ प्रकृति वाले देख लिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं 10 अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर।
10 अति लघुत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले बात करेंगे अंतर अनुशासनात्मक अधिगम का अर्थ एवं विशेषताएं। अंतर अनुशासनात्मक अधिगम क्या होता है, इसके अर्थ विशेषताएं बतानी है। प्रश्न नंबर 2 है सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति, सामाजिक अनुसंधान की समस्याएं। दो टर्म आपसे यहाँ इस प्रश्न में, ये दीर्घ लघु प्रकृति वाले प्रश्न है, याद रखिएगा 10 प्रश्न, 10 आपको मैं टर्म देने वाला हूं यहाँ पर, है ना। तो सामाजिक शोध एवं सामाजिक सर्वेक्षण में क्या अंतर है, एक टेबल बनाकर समझा दीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 है सामाजिक शोध के नवीन आयामों पर टिप्पणी। वहीं प्रश्न नंबर 5 अनुसूची, अनुसूची विधि क्या होती है, अनुसूची विधि की विशेषताएं और इसके अलग अलग प्रकार को कितने होते हैं। तो यहाँ 3 कॉन्सेप्ट है, अनुसूची विधि आपको पहले समझाना है तो 4-5 लाइनों में समझा दीजिए, बहुत ज्यादा लिखना भी नहीं क्योंकि लघु प्रकृति वाला प्रश्न है। अनुसूची की विशेषता बता दीजिए, 3-4 लाइन में लिख दीजिए उसको भी, 3-4 पॉइंट बना करके उसके प्रकार बता दीजिए कौन कौन से प्रकार होते हैं। प्रश्न नंबर 6 को देखिए अवलोकन क्या होता है, इसका अर्थ और प्रकार बताना है। प्रश्न नंबर 7 सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन भिन्नताएं, हालांकि आपने इसको दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों में भी कवर किया है। प्रश्न नंबर 8 है अंतर वस्तु विश्लेषण क्या होता है, सामाजिक अनुसंधान में इसकी उपयोगिता क्या है, और सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों के संपादन संकेतन एवं वर्गीकरण की अवधारणा समझाइए। और प्रश्न नंबर 10 समांतर माध्य क्या होता है तथा समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियों का उदाहरण सहित बताइए या समझाइए। ये 10 टर्म या कहें कि 10 प्रश्न लघु प्रकृति वाले, अब 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के और 10 प्रश्न लघु प्रकृति के, कुल हो जाते हैं आपके 25 क्वेश्चन। हालांकि 25 क्वेश्चन बोलना सही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यार 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति वाले हैं जो 8 से 12 नंबर के प्रश्न होते हैं, है ना। और ये प्रश्न है आपके 3 नंबर से लेकर के 5 नंबर वाले प्रश्न लघु प्रकृति वाले। तो ये इनमें जित टोटल 1 से लेकर 10 तक के जो आंसर पढ़ोगे ना, लघु प्रकृति दीर्घ प्रकृति वाले प्रश्न में 2 प्रश्नों में इसका सबके आंसर मिल जाते हैं। पर मेरा पूरा फोकस होता है कि पहले आप दीर्घ प्रकृति की जो 15 प्रश्न है उनको बेहतर तरीके से कवर कीजिए। ये सारे प्रश्न ऑटोमेटिक उसके अंदर कवर हो जाते हैं, नहीं कवर हो तो फिर सेपरेटली इनको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। और हाँ, अब इनके आंसर, अब कहानी आती है इनके आंसरों की, क्या इनके आंसर मिलेंगे कहाँ से। तो इनके आंसर के लिए यार देखिए, या तो आप अपनी पुस्तक से इनके आंसर निकाल लीजिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कैसे भी निकाले कहीं से भी लेकर आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है पढ़ने का, कंटेंट है तो बिल्कुल पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है, जिनके पास समय नहीं है या कोई जॉब वगैरह करते हैं, किसी कारणवश वो अपनी नोट्स नहीं बना पाए या परचेस नहीं कर पाए, तो उन दोस्तों के लिए एक बेहतर मौका है कि आप लोथरी क्लासेस प्लेटफॉर्म के द्वारा तैयार की गई नोट्स के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हो। हाँ, एक रेस्ट्रिक्शन छोटा-सा ये होता है कि यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है आपको। जैसे अगर आपको सिर्फ़ जैसे सामाजिक शोध की मूलभूत अवधारणा है, इसकी नोट्स चाहिए। जो प्रश्न मैंने अभी 15 और 10 प्रश्न, ये ना 15+10 वाला 3 क्वेश्चन, तो इन प्रश्नों के आंसर अगर आपको चाहिए, सभी के आंसर, तो आंसर शीट ₹99 के सब्सक्रिप्शन प्लान में आप इस सब्जेक्ट की आंसर शीट ले सकते हैं। और आप चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट की लेना तो 249 के सब्सक्रिप्शन में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाए, फाउंडेशन को छोड़ करके। फाउंडेशन का चूँकि 149 का एक सब्सक्रिप्शन प्लान अलग से होता है जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट का एक कॉम्बो पैक दिया जाए। मिलता कैसे है, तो आप जो है नंबर सेम है, मोबाइल नंबर सेम है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के। अगर आपको ये सब्सक्रिप्शन चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस पर सेव सेंड कर दीजिए, या फाउंडेशन का चाहिए तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको सारी प्लानिंग सब कुछ जो है समझा दिया जाएगा टीम के द्वारा। अच्छा, सेशन छोड़ने से पहले ध्यान रखें, सेशन को लाइक ज़रूर करना है, और चैनल पर नए हैं, 3rd ईयर तक आप मेरे साथ में 3rd ईयर में पढ़ना चाहते हैं डिटेल क्लासेस में, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि कोई भी नोटिफ़िकेशन आपसे छूटे। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।